नमस्कार मित्रों। तो हम स्त्रियां मुख्य तौर पर क्या सोचती हैं कि पति सिर्फ दो तरह के ही होते हैं। एक तो वो जो माँ का कहना माने और दूसरा वो जो स्त्री का कहना माने। स्त्री का कहना मानने वाले को इस समाज में जोरू का गुलाम कहा जाता है और अपनी माँ का कहना मानने वाले पुत्रों को सो कॉल्ड मामाज बॉय की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। लेकिन पुरुषों के अनेक अन्य प्रकार भी हैं जिससे हम लोग परिचित नहीं हैं, जिसमें कि एक प्रकार यह भी है कि वह हमें दिखावा तो बहुत करते हैं कि वो लोग हमसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो हमारी बेइज्जती करने पर वह खुद को दूर नहीं रख पाते। यह बेइज्जती ऐसा नहीं है कि यह आपको सामूहिक रूप से ही प्रताड़ना दी जाए, यह कई प्रकार से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो तानों के द्वारा या सबके सामने अपमानित एक स्त्री को किया जाता है वह अपमान ही अपमान है, अपितु जो तानों के डोज दिन प्रतिदिन आपको अपनी लाइफ में जो कि आपके पति परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं, उन तानों से आप तंग आ गई हैं और आपको ऐसा लगता है कि पति आपके मन मुताबिक नहीं मिला है। तो इसके लिए तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और कई बार ऐसा होता है कि उस स्टैंड लेने में भी कई विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है, क्योंकि परिवार की ऐसी मंजूरी नहीं होती है, हमें अप्रूवल नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये स्टैंड तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना ही पड़ेगा और दृढ़ता के साथ, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि आपके खर्चे उठाने में पति सक्षम नहीं है और वह आपको रोज़ ताने उलाहने देता है तो आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद को बनाना पड़ेगा। यह काम किस श्रेणी का है यह सोचकर आप रुक जाती हैं तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही चलते रहना है। यदि एक स्तर पर, एक स्थिति पर, एक परिस्थिति में आप कहीं पर रुक जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन समाप्त हो गया, इसके आगे मैं क्या करूं, तो आपको उन लोगों को देखने की ज़रूरत है जो आपसे भी विषम परिस्थितियों में हैं। कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पति ही नहीं हैं, कोई गार्जियन भी नहीं है, फिर भी वो स्त्रियां खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाकर जिंदा हैं, जी रही हैं, अपना भी बोझ उठा रही हैं, अपने परिवार का भी बोझ उठा रही हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। तो ऐसी आकांक्षा करना कि आपको सब कुछ परोस कर दिया जाएगा और पति सब कुछ करके देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप खुद को ये प्रिंसेस होने का ट्रीटमेंट आप खुद ही दे सकती हैं और ये क्वीन लाइक ट्रीटमेंट जिसकी आप अपेक्षा करती हैं
यदि किस्मत से आपको मिल जाए तो ठीक है, और यदि नहीं मिलता है तो आपको खुद के साथ वो प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आप स्वयं ही महत्वपूर्ण हैं। आप दूसरों के लिए उतने महत्वपूर्ण तब तक नहीं होंगे जब तक कि आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे, समाज में अपने आप को आप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट आपके हार्ड वर्क के द्वारा हो सकता है, आपके गुणों के द्वारा हो सकता है, आपने जो कर्म समाज में किए हैं, या अपने बिजनेस बैकग्राउंड में, या जिस भी व्यवसाय में आप वर्क कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उसमें अपने आप को उच्च शिखर तक स्थापित करना, यह आपका काम है, समाज का नहीं। ये चीज़ आपको भलीभांति समझनी होगी, और इसके लिए एक अच्छा खासा समय लगता है। हमें ये समझना होगा कि ये मूवी नहीं है, ये कोई मूवी का 3 घंटे का सीन नहीं है जो कि 3 ही घंटे में सब कुछ अकम्प्लिश हो जाए। ये अमिताभ बच्चन की कोई मूवी नहीं है कि एक ही दिन में आप अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन जाएं। तो इसके लिए समय लगता है, और आपको अथक प्रयास, मेहनत से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप एक ईमानदारी के पथ पर हैं, जहाँ पर आप कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं, आप कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी सफलता को ईमानदारी के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो समय देना ही पड़ेगा, उसके लिए समय लगता ही है। अथक प्रयास, परिश्रम, समय, मेहनत और आपका डेडिकेशन, डिवोशन, ये सब चीज़ें काम आती हैं, और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बात को आपको भली भांति समझना होगा। तो ऐसा सोच लेना कि एक अच्छा पति मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इस विषय में बात करते हुए थोड़ा सोच कर देखिए कि आज तक जितनी भी महिलाओं का जीवन हम लोग देखते हैं, 2-4-5% को छोड़ दीजिए, तो क्या किसी को पति अच्छा मिला है जो आप यह मनोकामना दिल में, हृदय में लेकर बैठी हैं कि समझने वाला होना चाहिए। आपको खुद को समझना होगा, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना होगा, खुद को प्राथमिकता आपको खुद ही देनी होगी, खुद ही कमाना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप खुद को खुद ही सम्मानित महसूस करेंगी अपने कर्मों के द्वारा, तो दूसरे स्वतः ही वाहवाही करेंगे, और यह वाहवाही आपके नाम, पद, प्रतिष्ठा और पैसे से आती है। ये बात आपको भली भांति समझनी है। जिस प्रतिष्ठा की ओर आप लगे हुए हैं, उस मुकाम को हासिल करने के लिए बरसों का समय लगता है। यह क्षणिक 2-3 मिनट की या किसी मूवी की बात नहीं है कि 3 घंटे में आपने सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया हो। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, इसमें काफ़ी समय लगता है। एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने में काफ़ी समय, मेहनत, और उसमें आपके इमोशंस और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका निरंतर कार्य करते जाना, यह सब ज़रूरी होता है। लेकिन यह आकांक्षा रखना कि सब कुछ मुझे परोस कर मिल जाएगा, और दूसरे के द्वारा दिए जाने पर जो एहसान वो दिखाता है, या वह व्यक्ति जो भी हो, तो उस एहसान के तले आप हमेशा दबे ही रहते हैं, और उसको सर्वे सर्वा मानकर उसके चरणों में हमेशा गिरे ही रहते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए आपको स्वतः खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ। यदि आप एक
सशक्त नारी बनना चाहती हैं तो यह नितांत आवश्यक है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें और खुद कमाना सीखें। या आशा करना कि पति ऐसा मिल जाएगा और वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, तो ऐसा 4 से 5% ही होता है। और आप खुद ही समाज में देख रहे हैं कि कितनी स्त्रियां आज तक सुखी रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर सुख मिलता है तो वह अपनी कमाई से ही मिल सकता है, और उस सुख का आनंद एक अलग ही लेवल का होता है। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और किसी की बातों में ना आकर स्वयं पर ध्यान दें, स्वयं का विकास करें, स्वयं का निर्माण करें, स्वयं को बनाएं, स्वयं को निखारें। यह आपका कर्तव्य और दायित्व है, क्योंकि प्रत्येक दिन हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। यह आपके बोलने की कला हो, आपकी डांसिंग स्किल्स हो, आपकी आर्ट, ड्राइंग या किसी भी फील्ड में जिसमें भी आप इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें खुद को विकसित करिए। उसमें आय के नए स्रोतों को ढूंढने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए एक स्टैंड होगा जो आपको फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट बनाएगा। न केवल यह आपको आपकी पारिवारिक वस्तु स्थिति में सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाएगा, अपितु यह आपको अपनी नज़रों में भी सर्वोत्तम स्टेज पर, सर्वोत्तम लेवल पर लेकर जाएगा जिसके आप अधिकारी हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।